मैं विनोद कुमार पांडे आपके इस यूट्यूब चैनल में ट्रेकर में एक बार फिर आपके लिए सवाल लेकर आया हूँ। कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी बुक से है। वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.2। प्रश्न संख्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए था। जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। तो पहली संख्या दिया 26 और 91, दूसरी संख्या दिया 510 और 92, तीसरी संख्या दिया है 336 और 54। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए, पहला दिया है 26 और 91। अब इसको हल कर लेते हैं। पहले इसका गुणनखंड करेंगे 26 का, तो 2 से कटेगा, 2 1 क्या 2 2 3 6 या 13 आ गया। अब 13 किसी से भाग नहीं जाएगा, 13 का सिर्फ 13 से भाग जाएगा, 1 हो गया, 13 से भाग दे दिए। 91 किसी से भाग नहीं जाता है, स्वयं 7 से जा सकता है। 7 त्रिक 21। अब यहाँ 13 आ गया, 13 स्वयं 13 से भाग जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे कि 26 बराबर लिखेंगे कि 2 गुणे 13 और 91 बराबर लिखेंगे कि 7 गुणे 13। अब देखो, इसमें HCF पूछ रहा है। HCF उसे कहा जाता है जो दोनों में कॉमन हो। HCF उसे कहते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है? 13 दोनों में कॉमन है। तो अब HCF हमारा यहाँ से निकल के आया 13। LCM क्या होता है? LCM होता है हमारा जो कॉमन हो उसको भी लिखा जाता है, और जो कॉमन नहीं है, जो छूट रहा है, उसको भी लिखा जाता है। तो 2 गुणे 7 छूट रहा था, इसको भी लिख लिए, और 13। और इसकी घात जो है न्यूनतम लिखी जाती है, 1 दोनों में घात है, इसकी घात अधिकतम लिखी जाती है। तो इसमें भी कोई घात नहीं है, एक एक घात है बस। तो इसका जो है गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 63 91 दूना 182। अब कहा है उत्तर में जांच करने के लिए कि संख्याओं का गुणनफल होना चाहिए। तो संख्या क्या है? 26 गुणे 91 बराबर होना चाहिए हमारा LCM, HCF इंटू LCM। तो इसको क्या करेंगे? LCM तो 26 और 91 का गुणनफल होता है हमारा 2366, और इसका मान निकालेंगे तो 13 गुणे 182, जो कि इसका भी मान आएगा 2366 बराबर इसका गुणा के 13 दूना 26 6 और 13 दूना 13 8 104 और 6 हो गया 2366। ये भी हो गया ठीक। तो हमारा मान जो है बराबर आ गया। तो गुणा करने पर दोनों मान बराबर हैं, इसका मतलब ये सही है। सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब देखिए बच्चों, इतना गुणा करने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा। आप लोग जो है अपना प्रैक्टिस जारी करिए, अगर रख लीजिएगा। दूसरा क्या है कि 510 और 92 510 का निकाल रहे हैं। 510 काटेंगे तो पहले 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब ये किससे कटेगा? देख रहे हैं, 5 2 7 5 12, तो 2 से नहीं कटेगा। 5 2 7 5 12, तो 2 से तो 5 है, नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। ठीक है, काटते हैं। ये कितना हो गया? 8 त्रिक 24 और 3 पचे 15। ठीक। अब ये जो है 5 से कटेगा, क्योंकि 8 से नहीं, वो 8 5 13 आ जा रहा है, और 5 अंतिम में है। तो अब हम काटेंगे 5 17 पचे 85, और यहाँ काटेंगे 17 किसी से नहीं कटेगा, 1 हो गया। अब 92 को काट लेते हैं।
92 को काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से पहले काटते हैं, ये हो जाएगा 4, 2 चौक 8, 2 छंग 12, फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और 23 जो है किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, 23 से विभाजित होगी। तो इसको लिखते हैं कि 510 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक, और 92 बराबर लिखेंगे कि 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, अब इसको इतना लिखने के बाद लिखेंगे HCF निकालेंगे, HCF यहाँ से। तो HCF देखिए दोनों में 2 मिल रहा है तो पहले 2 हो गया। अधिकतम घात कितनी है, अरे न्यूनतम घात कितनी है, 1 लेंगे। इसके बाद और क्या मिल रहा है, और इसमें जो है कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इसका HCF कितना हो गया, सिर्फ 2। इसमें सिर्फ 2 मिल रहा है, तो HCF इसका कितना है, HCF इसका आया 2। अब LCM की बात करते हैं, LCM कितना आएगा, LCM जो मिल रहा है उसको भी लिखेंगे और जो छूट रहा है उसको भी, 2 तो वैसे है, फिर इसके बाद 2 एक और छूट रहा है, 3, 5 और 23, 17 गुणे 23, ये भी छूट रहे हैं। इसका मान कितना हुआ, ये तीनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा कि 23 ये गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 17 3 51 23,460, 23,460 आएगा इसका गुणा। ठीक, अब जो है संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो 510 गुणे 92 बराबर HCF इंटू LCM। अब इसका गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा कि 46,920, और इसका भी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कि 2 गुणे 23,460। इसका भी गुणा करके देख लेते हैं, 920 ये गुणा करेंगे तो ये भी इतना ही आएगा लगभग, गुणा करके देख लेना, पूरा एक्यूरेट आएगा 46,920। तो इस तरह से हमारा दोनों मान समान आ रहा है। यदि दोनों मान समान नहीं आता तो ये हमारा HCF LCM गलत रहता। ठीक है, तो आइए तीसरे पार्ट को हल करते हैं। तीसरे पार्ट को हल करते हैं। तीसरा पार्ट क्या है, 336 और क्या दिया है, 54। ठीक है, 336 और 54, 336 और 54 को हल करेंगे। 336 इसको काटते हैं तो पहले काटेंगे इसको 2 से, तो 2 क्या 2, 2 छंग 12 और 2 8 16, फिर 2 से ये जाएगा 4, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए, ये कितना हो गया 4 और 2, फिर 2 से कटेगा क्योंकि 2 दूनी 4, 2 एक क्या 2। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 7 त्रिक 21। अब यह जो है सिर्फ 7 से कटेगा 1, क्योंकि 7 किसी से कट नहीं सकता। इसी तरह आप 54 को भी काट लीजिए। 54 हुआ, पहले 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 2 सते 14, फिर अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 9 त्रिक 27 होता है। अब फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिक 9, फिर 3 से कटेगा, 1 आ गया। अब लिखेंगे कि 336 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे
7 और इसको लिखेंगे 54 बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, तो अब इसका HCF निकालिए, HCF। तो HCF यहाँ से निकाल लेंगे तो HCF हमारा आ जाएगा कि देखो पहले 2 मिल रहा है 2 ले लो, 2 गुणे क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, 3 यहाँ भी है तो क्या हो गया 3 ले लेंगे। इसके सिवा 3 यहाँ भी है लेकिन इधर अब एक के सिवा दूसरा 3 नहीं है तो 3 नहीं लेंगे। अधिकतम घात न्यूनतम घात लेंगे, इसका 1 इसका भी लेंगे। ये कितना हो गया 6 हो गया। LCM ले कर देखते हैं, LCM हमारा क्या हो जाएगा, जो मिल रहा है वो भी लिखेंगे, जो छूट रहा है उसको भी लिखेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 आया। इसके बाद लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे अब छूट रहा है 7। अब इसका पूरा जो है गुणनफल करोगे तो आएगा हमारा कि 3024। इसका गुणा करके देख लेना, इतना आएगा 3024। अब इसको हम गुणा करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है कि 336 गुणे 54 बराबर हो जाएगा HCF इंटू LCM। 336 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस पर 54 में इसका गुणा करेंगे तो आएगा कि 18,144 और इसका गुणा करेंगे 6 गुणे 30 24 तो इसका भी मान आएगा 18,144 बराबर 18,144 जो कि आपस में बराबर हैं। तो यह भी हमारा सही था। तो इस तरह बच्चों जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया, बस इतना ही। और जो है आगे का प्रश्न आगे के सवाल में करेंगे। धन्यवाद।